माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज मैं एक भाई के द्वारा एक सवाल किया मुझसे, उस सवाल का एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। हमें मालूम है पेंतिकोस्तल कलीसिया लोग कैथोलिक लोगों से बार बार पूछने वाले एक सवाल, अभी हाल ही में मुझसे भी हमारे YouTube चैनल में ही पूछा है, क्या आप उद्धार पाया है? हैव यू बीन सेव्ड? क्या आप उद्धार पाया है? ये लोग अपने आप को हम उद्धार पाया है, कैसे उद्धार पाया? सोचता है एक डुबकी का बपतिस्मा लिया, हम उद्धार पाया है। जब ये भाई ने पूछ ही लिया, उसका उत्तर देना भी जरूरी है, ताकि अन्य लोग भी ये समझ ले और हमारे कैथोलिक लोगों को भी मैं एक एश्योरेंस इस क्लास के द्वारा देना चाहता हूं। एक कैथोलिक व्यक्ति उद्धार पाया है कि नहीं? सबसे पहले हम कैथोलिक लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेते हुए ईसा मसीह का शरीर के अंग बन गया, कलीसिया का सदस्य बन गया। इस प्रकार हम लोगों को यह विश्वास है, ईसा मसीह के शरीर से जुड़ने वाला व्यक्ति उद्धार पाता है। दूसरी बात, हम लोग ईसा मसीह के शरीर का अंग इस बपतिस्मा के द्वारा बन चुका है। इसका यह भी मतलब है कलीसिया का सदस्य। ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना, एकमात्र कलीसिया, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर एक है, इसलिए केवल एक ही कलीसिया है। दूसरा बात है, ईसा मसीह पवित्र है, इसलिए वो कलीसिया पवित्र है। ईसा मसीह ने प्रेरितों के ऊपर उस कलीसिया को बनाया, मुखिया प्रेरितों को बनाया, इसलिए वो कलीसिया प्रेरिताई कलीसिया होना जरूरी है। ईसा मसीह जिस कलीसिया की स्थापना किया है, संसार के सभी लोगों का मुक्ति के लिए, जो कोई इस कलीसिया से जुड़ेगा उन्हें मुक्ति मिलेगा, उद्धार पाएगा। इसलिए वो कलीसिया कैथोलिक है। हम लोग जो कैथोलिक कलीसिया का सदस्य है, इस प्रकार का जो एकमात्र पवित्र प्रेरित और कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके जीवन जीता है, उस कलीसिया के अधीन रहकर जीवन जीता है, इसलिए हमें एश्योरेंस है, हम उद्धार पाया है। अगली पॉइंट, तीसरा, ईसा मसीह ने बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए, ईसा मसीह को मालूम है, ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति दिया, उद्धार पाने का एक अवसर दिया। लोग बपतिस्मा के द्वारा उस उद्धार को पाते हैं जरूर, लेकिन इसके बावजूद भी
वे पाप कर सकता है। क्या कारण है? उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 8 वाक्य 21 को पढ़ूंगा। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 21, वहां पर लिखा है, ईश्वर ने कहा मनुष्य के बचपन से ही मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो बुराई की ओर होती है। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य बलों के द्वारा जो मुक्ति प्राप्त करने वाले लोगों में भी ये बुराई की ओर उनकी प्रवृत्ति होने के कारण वो बार बार पाप कर सकता है। ईसा मसीह के क्रूस के द्वारा मुक्ति तो पाया, लेकिन इसके बाद भी वो पाप कर सकता है। इसलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 23 में ईसा मसीह ने पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया, शिष्य लोगों को अधिकार दिया पाप स्वीकार करने के लिए। हम कैथोलिक लोग बार बार इस प्रकार पाप स्वीकार करते हुए उद्धार पाते हैं। इसलिए हमें एश्योरेंस है, हम स्वर्ग के योग्य जीवन जी रहा है, हम प्रभु के शरीर से जुड़ करके है, हम कटा नहीं। पाप नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 में, विशेषकर 2 में लिखा हुआ है, हमारा पाप हमारा अधर्म हमें ईश्वर से दूर करता है। तो हमें बार बार पाप स्वीकार कर प्रभु के पास लौटने का अवसर हम कैथोलिकों के है। इसलिए हमें 100% उद्धार हम लोग प्राप्त किए हुए लोग हैं और स्वर्ग राज्य के योग्य लोग हैं। अगला पॉइंट 382 में क्रिस्त के शरीर से जुड़े रहने वाले लोगों के लिए इस कलीसिया ने 73 किताबों का बाइबल बनाया। 382 के रोम में हुए महासभा ने इस 73 किताब का कैनन अप्रूव किया और आगे आने वाले कई महासभाओं में इसके ऊपर फिर से स्टडी किया और उसको सही पाया और उसको पारित किया। तो 382 से लेकर के आज 2022 तक और उसके आगे आने वाले पीढ़ियों में भी कैथोलिक कलीसिया के पास एक संपूर्ण बाइबल है, जिस बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार कैथोलिक कलीसिया के लोग जीवन जीते हैं। जीवन जीना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा सबके सब जी रहा है, लेकिन हमें ये 73 किताब दे करके कलीसिया ये सिखा रहा है, इस वचन के अनुसार जी करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों के लिए अगला एक और एश्योरेंस है, हम लोग उद्धार इस प्रकार प्राप्त करते हैं करके 73 किताब हम मानते हैं और 382 से लेकर के अभी तक कैथोलिक कलीसिया इसके अनुसार शिक्षा देते जा रहा है। अभी 6वां पॉइंट, योहन का सुसमाचार अध्याय 6 कई बार सिखाया हुआ बाइबल का पाठ है। उसका वाक्य 53 और 54 थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉन चैप्टर 6 53 एंड 54 बाइबल का वचन है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त
नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन नहीं होगा। वाक्य 54 जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। वाक्य 57 जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। जो ईसा मसीह को खाता है उससे ईसा मसीह से जीवन मिलेगा, अर्थात अनंत जीवन मिलेगा। हम कैथोलिक लोग, आपने मेरे बारे में पूछा, मैं रोज पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेता हूं और प्रभु ईसा मसीह का शरीर रक्त को, प्रभु ईसा मसीह को मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए मुझे 100% ये गारंटी है मैंने उद्धार पाया है, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा जो ये मांस नहीं खाएगा, रक्त नहीं पिएगा, वो उद्धार नहीं पाएगा। इसी अध्याय का जॉन चैप्टर 6:66 कई शिष्य लोग जो बपतिस्मा ले लिया, कहीं भी जाकर के डुबकी हो कुछ भी हो, ऐसे जो शिष्य लोग ईसा मसीह से अलग हो गया, उनका साथ छोड़ दिया, ये बोल करके हम ईसा मसीह के शरीर रक्त को नहीं खाएगा, ये बोल करके वे लोग उद्धार नहीं पाएगा, यही वचन पर लिखा हुआ है। तो हम कैथोलिक के लोगों के लिए ये गारंटी है कि हम लोग उद्धार पाएंगे। अगला 7वां, ऐसा कर करके बहुत कुछ बोल सकता है। हम कैथोलिक के लोग हर रोज पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर पर अपना विश्वास को प्रकट करता है, स्वीकार करता है। हर रोज हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, विश्वास को प्रकट करते हैं। हम अपने मुंह से बोलते हैं हम ईसा मसीह में, पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं करके। इसके लिए हम लोगों के पास एक विश्वास मंत्र है। इसके द्वारा रोज हम लोग विश्वास स्वीकार करते, मुख से स्वीकार करते। और वचन यही कहता है, रोमियो का पत्र अध्याय 10 वाक्य 9 को ही पढ़ लेते हैं, 9 और 10 को। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने इन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एक बार और पढ़ लेता हूं। हम कैथोलिक के लोग हर रोज पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में अपना विश्वास को प्रकट करते हुए विश्वास मंत्र बोल देते हैं। और बाइबल का वचन में रोमन्स चैप्टर 10:9 में लिखा हुआ है, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने आपको उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए हम कैथोलिक लोग 100% मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो मैंने ये
मुख्य 7 पॉइंट बोला। इन 7 पॉइंट, 7 आपको मालूम है ना, पूर्णता का एक संख्या है, इसलिए मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं। ये 7 पॉइंट काफी है। इन 7 पॉइंट के द्वारा हम कैथोलिक लोग मुक्ति प्राप्त किए हुए लोग हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो और भी पूछ सकता है। अभी आपसे सवाल है, क्या आपके जीवन में ये 7 पॉइंट आपने अमल किया है? क्या आप, ये मुझसे पूछने वाले जो प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं, क्या ये 7 बात के अनुसार मुक्ति प्राप्त किया है? अन्यथा आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करते हुए उसका साथ जुड़ करके रहकर आप भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये बार बार बोलने से नहीं होता। हम मुक्ति प्राप्त किया तो मुक्ति प्राप्त नहीं किया, कैथोलिक लोग स्वर्ग नहीं जाएगा, ये सब बोलने से नहीं होता है। अब मैं अंबिकापुर से जब आ रहा था, यात्रा कर रहा था ट्रेन में, रात्रि में बैठा, सुबह सुबह उठते ही एक व्यक्ति मेरे सामने बैठ करके जो बाबा जी के समान थोड़ा सांस को छोड़ना खींचना, थोड़ा एक्सरसाइज करता हुआ पाया। मैं भी थोड़ा सा उठकर बैठ कर प्रार्थना करना शुरू किया। इसके बाद मैंने उनके मुंह से बार बार बोल रहे, हाँ आजकल तो ट्रेन सब ठीक ठाक चल रहा है। जब से ये सरकार आया है, हाँ पहले जैसे नहीं है। पहले एक ट्रेन एक स्टेशन छोड़ने के बाद दूसरा ट्रेन आ सकता था। आजकल आधा किलोमीटर में एक के पीछे एक ट्रेन चलता है। इतना अधिक इस सरकार ने टेक्नोलॉजी बनाया और स्पीड बढ़ाया, इसलिए आजकल कोई ट्रेन लेट नहीं चलता है। और मैंने चक्कर करके बोला, सर जी यही ट्रेन जिसमें हम लोग बैठे हैं 2.5 घंटा भी लेट चल रहा है। मुझे तो आगे एक और ट्रेन पकड़ना है, मेरे विचार में वो भी छूट जाएगा। हम लोग 2.5 घंटा लेट चल रहा था, तब भी वो गाड़ी के अंदर बैठ करके उनका गुणगान कर रहा है। अभी ये सब ठीक ठाक चल रहा है। इसके बाद जिस ट्रेन में पकड़ना था वो मेरे हाल में 2.5-3 घंटा फिर से लेट आया, और जहां मुझे पहुंचना वहां तक पहुंचते पहुंचते 4.5 घंटा लेट हुआ था। और मजेदार बातें हैं, मुझे एक तीसरा ट्रेन और पकड़ना था मेरे घर पहुंचने के लिए। उस ट्रेन, जिस ट्रेन को मैंने पकड़ा, वो ट्रेन आसाम से आने वाला 10 घंटे लेट आया। 10 घंटे लेट आया। इस वजह से मुझे वो ट्रेन मिला और मैं अपना जगहों पर पहुंच गया। और बैठे बैठे सरकार का गुणगान कर रहा है, सरकार इतना अच्छा हो गया। और जिस ट्रेन में मैंने बैठा उसके अंदर मेरे विचार में जहां जानवरों को बांधता है उससे अच्छा है। इतना सफाई नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है, इतना गंदगी मचा हुआ, ऐसे ऐसे कर करके और गुणगान गाते हैं। मुझे उस समय पर यही याद आया, पेंतेकोस्tal लोग अपने आप इसी प्रकार है। शैतान ने उनके मन को इस प्रकार भ्रमित करके रखा, हम इस प्रकार बोलते बोलते स्वर्ग पहुंचेगा, हम मुक्ति पाया है, हम उद्धार पाया है, वी आर सेव्ड। ये बोलने से उद्धार नहीं पा सकता, स्वर्ग नहीं मिल सकता। शैतान इस प्रकार आपको भ्रमित कर रहा है। मैं वचन के अनुसार आपको 7 पॉइंट बोला। कितने वचन के अनुसार, पॉइंट के अनुसार आप उद्धार पाएगा, मुझे बोलना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।